बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से और उसके बाद जो कुछ एक नए हालात या मुमकिनात जो पैदा होंगे मुस्लिम लीग नून की सियासत के तनाजुर में, उस पर कुछ नुकात मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। देखिए, शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ़्तारी है ये एक मुतवक्को थी और लग रहा था कि शहबाज शरीफ आज नहीं तो कल यकीनी तौर पे जब अपनी ज़मानत उनकी कैंसिल होगी तो वो गिरफ़्तार होंगे और नैब के शिकंजे में वो जकड़े जाएंगे। अब सवाल ये है कि इस वक्त जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, इस वक्त पहले APC हुई, उसमें नवाज़ शरीफ साहब का एक बड़ा अहम ख़िताब हुआ और उन्होंने जिस अंदाज से रियासत के निज़ाम को और रियासत के इदारों को चैलेंज किया, उसके अंदर से 26 नुकाती एजेंडा निकला। उसके बाद जो है वो एक पार्लिमानी पार्टी के सरबराहों की और जनरल बाजवा साहब की और DG ISI की मुलाकात सामने आई। उससे बात आगे बढ़ी तो पता चला कि जनाब मोहम्मद ज़ुबैर जो साबिक़ गवर्नर सिंध थे, उनकी आर्मी चीफ़ के साथ और उसके बाद DG ISI के साथ मुलाकातें हुई, जिसमें उन्होंने मरीम नवाज़ के लिए और नवाज़ शरीफ के लिए सियासी रिलीफ मांगने की कोशिश की। फिर उसके बाद एक पूरा एक अलाइंस अपोजिशन का बनता हुआ नज़र आया और कहा गया कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन तहरीक शुरू करने वाले हैं। और अब शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ़्तारी है वो ज़ाहिर करती है कि वो जो शहबाज शरीफ एक मफाहमत की सियासत के साथ चल रहे थे, कहीं उसमें कहीं दरार पैदा हुई है और मरीम नवाज़ जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से वो लीड करते हुए नज़र आए PMLN को। यानी नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठे और पाकिस्तान में मरीम नवाज़ उसको सियासी तौर पे लीड करें, उस बयानिए को जो नवाज़ शरीफ साहब लेकर आगे चलना चाहते हैं। और शहबाज शरीफ जो मफाहमत की सियासत के साथ चलना चाहते हैं, अब वो क्योंकि नैब के शिकंजे में आए हैं तो ज़रा पीछे चले गए हैं। हमजा शहबाज पहले से गिरफ़्तार हैं। तो अब ये इम्पॉर्टेंट जंग जो है ये 3 हवालों से बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। पहला इम्पॉर्टेंट हवाला ये है कि शहबाज शरीफ क्या करेंगे, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ क्या करेंगे। क्योंकि देखिए, ये बात तो बड़े वाज़े है कि मुस्लिम लीग के अंदर 2 मुख्तलिफ सोच के लोग मौजूद हैं। एक सोच को मरीम नवाज़ लीड करने की कोशिश कर रही हैं और दूसरी सोच को शहबाज शरीफ लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि मुस्लिम लीग नून के बेशतर अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटर्स जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर एक मफाहमत की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अलबत्ता वोटर्स की सतह के ऊपर हमें लगता है कि जैसे मरीम की जो पॉपुलैरिटी है वो हमें वाज़े तौर पे देखने को मिलती है। अच्छा, अब इस वक्त इस सूरत हाल में जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ भी मफाहमत की सियासत छोड़कर एक मुज़ाहमत की सियासत की तरफ जाएंगे। मुझे इसका कोई इम्कान नहीं लगता। उनकी गिरफ़्तारी को जिस अंदाज से एक बड़ा केस बनाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ अभी भी चाहेंगे कि मफाहमत के साथ ही आगे बढ़ा जाए और वो फ़ौज के अंदर या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये पैगाम देंगे कि वो अब भी मफाहमत की सियासत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि ख़ुद शहबाज शरीफ पर, उनकी फैमिली पर, उनके बेटों पर जिस किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं वो ख़ुद उनके लिए एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। और ख़ास तौर पे सलमान शहबाज जो इस वक्त लंदन में बैठे हैं, उन्होंने जिस अंदाज से अपने वालिद के लिए और अपने भाई के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं, क्योंकि जितनी मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है इसमें सलमान शहबाज का किरदार सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल था। और आज अगर शहबाज शरीफ को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो उसकी भी बुनियादी वजह सलमान शहबाज की ट्रांजेक्शन्स हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ हमें ऐसे शवाहिद मिल रहे हैं जो अब फैसला करेगी अदालत कि वो किस हद तक दुरुस्त हैं और किस हद तक गलत हैं। एक बात और जिसको बहुत इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा, जिसको समझना पड़ेगा, वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़। अब नवाज़ शरीफ तो बड़े वाज़े तौर पे चाहते हैं कि मरीम नवाज़ फ्यूचर को लीड करें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की जो सियासत वो कर रहे हैं और जिस अंदाज के बयानबाजी, यानी कि आज भी जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत कैंसिल हुई तो आपने देखा कि कुछ लोगों ने आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ नारे लगाए और उसके बाद जिस अंदाज से मरीम नवाज़ साहिबा कोशिश कर रही हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा को टारगेट करने की, उससे भी वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि PMLN का इस वक्त मूड क्या है। लेकिन आप ये देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि PMLN के बड़े बड़े नाम
बज़ाहिर आपको खामोश नज़र आ रहे हैं, ना कहीं मुशाहिदुल्लाह की आवाज़ आ रही है, ना राजा ज़फ़रुल हक की आवाज़ आ रही है, ना चौधरी तनवीर की आवाज़ आ रही है, ना ख्वाजा आसिफ की आवाज़ आ रही है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिल्कुल एक गो मगो की कैफियत में हैं कि हम किसका साथ दें, किसके साथ खड़ें, कौन सा नैरेटिव को लीड करें। क्योंकि जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं वो तो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का टकराव जो है वो एक मुश्किल काम है, और मुस्लिम लीग की मजमूई सियासत को अगर आप देखें तो वो मुज़ाहमत की सियासत नहीं है, वो मफाहमत के साथ आगे बढ़ती है। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब के पास अब क्या ऑप्शन है? जो लोग ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ बड़ी आसानी से विड्रॉ कर देंगे मरीम नवाज़ की क़यादत के ऊपर, उसके भी कोई इम्कानात नहीं है। शहबाज शरीफ पूरी कोशिश करेंगे कि जो सियासी मामलात पे जो कंट्रोल है पाकिस्तान के अंदर वो अपना बढ़ाएं, क्योंकि उनको इस बात का पता है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी अभी फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। और ये जो मरीम नवाज़ हमें बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आती हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद मरीम आने वाले दिनों में बड़ा प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स करेंगी, मुझे उसके भी कोई बड़े वाज़े इम्कानात नज़र नहीं आते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक और है, ट्विटर पे ट्वीट करना एक और चीज़ है, फेसबुक का इस्तेमाल करना एक और चीज़ है। सवाल ये है कि क्या वो बाहर निकलेंगी और क्या वो बाहर निकल कर लोगों को मोबिलाइज़ करेंगी हुकूमत के ख़िलाफ़। और ये जो ख़ास तौर पे जो 26 नुकाती एजेंडा APC के अंदर से निकला है, क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इसको क़यादत लीड करेंगी। और जो मौलाना फजलुर रहमान और नवाज़ शरीफ कहते थे कि हमें फौरी तौर पर असम्बलियों से इस्तीफ़ा देकर बाहर निकलना चाहिए, क्या नवाज़ शरीफ साहब ऐसा करेंगे, मरीम ऐसा करेंगी? और अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी उनको फॉलो करेगी? मुझे उसका भी इम्कान नज़र नहीं आता। शहबाज शरीफ अगर वो नहीं चाहेंगे कि हमें फौरी तौर पर असम्बलियों से रिज़ाइन करना चाहिए, तो बज़ाहिर इस वक्त मुस्लिम लीग नून एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। उसकी टॉप लीडरशिप या ये कहें कि पूरी शरीफ फैमिली जो है इस वक्त स्टेक के ऊपर लगी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नवाज़ शरीफ फैमिली की, चाहे उसमें शहबाज शरीफ हैं, चाहे नवाज़ शरीफ है, मरीम है, हमज़ा हैं, सलमान शहबाज हैं, इनके ख़िलाफ़ सियासी महाज पर भी और कानूनी महाज पर भी मुश्किलात पैदा होंगी। आसानी से ये जो फैमिली है ये निकल नहीं सकेगी इस पॉलिटिकल क्राइसिस से। और जो अंदाज़ ये इस वक्त इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस अंदाज से इदारों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी इदारों के अंदर भी इनके ख़िलाफ़ एक रद्द अमल हमें देखने को नज़र आ रहा है और महसूस हम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि PMLN इस वक्त एक मुश्किल स्टेज के ऊपर खड़ी है। उसको ये फ़ैसला करना है बतौर जमात कि वो टकराव और मफाहमत में से कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहती है। इसी तरीके से उसको ये भी तय करना है बतौर जमात कि शहबाज शरीफ की मफाहमती फार्मूले को आगे बढ़ाना है या नवाज़ शरीफ की रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाना है। ये मुश्किल सवालात हैं, इनका फौरी जवाब कोई नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि अपोजिशन का मूड, PMLN की अमली सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, और वहीं से ये डिटरमिन हो सकेगा कि क्या वाकई मुज़ाहमत की सियासत जो अमूमी तौर पर मुस्लिम लीग नून का मिजाज नहीं है, क्या उसकी तरफ बढ़ना है या फिर वो पसे पर्दा कुछ मामला तय करने की बातें की जाएंगी। क्योंकि ये भी बात मान लीजिए कि नवाज़ शरीफ का जो सियासी बयानिया है इसके अंदर भी काफ़ी जैसे तजादात हैं। ये जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की मुलाकात जनरल साहब से हुई है, उससे लगता है कि इन्होंने भरपूर तरीके से मफाहमत की कोशिश की है कि फ़ौज के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला तय हो जाएँ। वहाँ पर नाकामी के बाद आपको एग्रेसिव टून जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की और मरीम की देखने को मिल रही है। लेकिन जहाँ कहीं इनको कोई स्पेस मिलेगा तो ये कोशिश करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मफाहमत हो, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की एक आदत है, इसको मत भूलिएगा, वो शुरू में एक टेम्पो क्रिएट करते हैं रेजिस्टेंस का और फिर एक जगह पर आके अपने आप को खामोश कर लेते हैं। यानी जब उनके ऊपर उनको लगता है कि ताकत दिखानी है तो वो गिरबान तक जाते हैं, और जब उनको लगता है कि हम फंस गए हैं तो वो फिर पैरों तक आने की कोशिश करते हैं। यही मुस्लिम लीग नून का अलमिया है। बहरहाल हमें देखना होगा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून किस तरीके से बिहेव करती है और मरीम नवाज़ ख़ास तौर पे क्या बिहेव करेगी, उसी से उनकी मुस्तकबिल की सियासत के बारे में हम कोई हतमी राय कायम कर सकेंगे।